सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सारे अटेम्प्ट किए। है ना। कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा अ, जैसे जीएस फर्स्ट में 3 सेक्शन है, इंडियन हाँ। हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। है? अच्छा, तो तीनों ही सेक्शन उसके बैलेंस रहते हैं, ऐसा ज्यादा हिस्ट्री में ज्यादातर मॉडर्न से आ रहा है या कि एंशिएंट मिडिवल? इसमें ज्यादातर का नहीं है, जैसे मॉडर्न से इस बार कम मतलब पैटर्न था। जैसे नॉर्मली वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से नहीं पूछते थे, इस बार पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन थे। इंडियन सोसाइटी जैसा कि वो डीपली पूछते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं, वैसा ही उन्होंने पूछा अच्छा, है। पेटेंट इंडियन ज्योग्राफी पहले जैसे ही था कि अलग पेटेंट है कुछ? इस बार उन्होंने थोड़ा मिक्सिंग की है, जैसे जीएस सेकंड का क्वेश्चन आता है सिविल सर्विसेज से संबंधित, वो जीएस फर्स्ट में डाल दिया अच्छा, है। इकोनॉमिक प्लानिंग से संबंधित जीएस थर्ड में क्वेश्चन आते हैं, वो जीएस फर्स्ट में डाल दिया है। तो इस तरह से अच्छा। उन्होंने मिक्सिंग की है। ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए? ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी में जैसे एक तो क्वेश्चन था क्लाइमेट चेंज यार से क्वेश्चन से संबंधित था, क्लाइमेट चेंज से था, और क्लाइमेट चेंज को गरीबों से जोड़कर देखा, पर्यावरण संरक्षण को गरीबों से जोड़कर देखा। एआई बेस कुछ आया था कुछ? एआई बेस्ड एक क्वेश्चन था, अच्छा। जिसमें ये था कि प्लानिंग में हम एआई, जीआईएस और रिमोट सेंसिंग और ड्रोन काम के इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स। पॉलिटी से आज वैसे जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन हाँ। पेपर था, जिसमें पॉलिटी का रोल नहीं है, अच्छा, लेकिन ज्यादा। पॉलिटी का एक क्वेश्चन था उसमें। अच्छा, आता है। तो करंट अफेयर से कुछ आया था कुछ? करंट अफेयर से मतलब करंट पैटर्न्स पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे फास्ट फूड पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो वो करंट का था, और कुछ करंट इश्यूज रहते हैं जो चलते रहते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट बेस्ड था या ऐसे ही मतलब कहीं से क्वेश्चन उठा? यूपीएससी का पेपर तो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रहता है, इस बार थोड़ा मिक्सिंग की है उन्होंने, थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की है, सोचने का प्रयास किया तो थोड़ा और ज्यादा टफ बनाया। तो अगली बार से पहले भी पेपर दिए थे क्या आपने? हाँ, पिछली बार भी दिया था, पिछली बार कौन से सा एक item है? tough है। ये चौथा मेंस है। चौथा है, तो आपको तो काफी अनुभव हो गया होगा। अब तो आपको क्या लग रहा है कि उसका ये नुकसान भी होते हैं कि कई सारे एग्जाम देने से वो खराब चीजें गड़बड़ हो जाती है। हाँ, ये जैसे तो है। यूपीपीसीएस का मेंस भी दिया था मैंने इस बार, अच्छा, टाइम करने में। तो मतलब काफी मेंस लिखने का अनुभव है आप। हाँ, मेंस तो लिखे हूँ। नए बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उसको क्या कहेंगे, जो तैयारी करने की सोच रहे हैं, तैयारी करने के लिए आ रहे हैं? आप सिलेबस को सबसे पहले बाइफरकेट कर लें कि सिलेबस में क्या क्या सेक्शन है। जैसे जीएस फर्स्ट में 3 सेक्शन है, इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। फिर हिस्ट्री को आप 4 सेक्शन में बांट लीजिए, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन सोसाइटी के 11 टॉपिक हैं, उन्हें आप एक साथ पढ़ लीजिए टॉपिक वाइज, और ऐसे इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसे पढ़ लीजिए टॉपिक वाइज। फिर इन सब को आपस में मिला के एक टॉपिक का दूसरे टॉपिक से क्या संबंध है, उसे कैसे बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है, ऐसे इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करें। पहले आप पढ़ लें कि एक टॉपिक में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उस टॉपिक को सब्जेक्ट के और सिलेबस के दूसरे पार्ट से जोड़ के पढ़ें, तो तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे, जिस तरह से यूपीएससी पूछ रहा है उस पैटर्न पर करते हैं। करेंट अफेयर पर कितना ध्यान देना चाहिए? क्या चीज़? करेंट अफेयर पे करंट अफेयर जीएस फर्स्ट में तो कम ही आता है, फिर भी वो करंट का ट्रेंड शामिल करता है, जैसे फास्ट फूड वाला बताया मैंने, एआई वाला बताया। हाँ, कल्चर से कुछ क्वेश्चन आए थे क्या? हाँ, अटल कल्चर से क्वेश्चन थे, जैसे हड़प्पा सभ्यता पे था, उसकी स्थापत्य कला के बारे में पूछा था, और आर्ट एंड कल्चर से एक और क्वेश्चन था बोधगया में। अच्छा।